दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाइथन के बहुत सारे फंक्शंस बताने वाला हूं। कुछ मेथड्स भी हैं इसके अंदर, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। 5-6 फंक्शंस और मेथड तो हम लोग बहुत आराम से करने वाले हैं और बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और ये आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा यूजफुल ये आपके लिए रहने वाला है। अब चाहे वो गेम डेवलपमेंट हो चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे सुनाई दे या थोड़ी सी अजीब लग रही हो। आपने देखा होगा मैंने 4 दिन बाद दोबारा काम स्टार्ट किया है। रीज़न इज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। समहाउ मैं आज मैनेज करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो एनी हाउ अगर बीच में कफ या स्नीजिंग होगा तो वो तो चलो मैं एडिट मार के हटा दूंगा। सो यहाँ पे मैं आ गया अपने कोड के अंदर और सबसे पहला मेथड जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो है हमारा काउंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट और इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट। अब काउंट क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे लिस्ट के मेथड्स हैं तो हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कलर्स नाम का लिस्ट बना रहा हूँ। आप जो मर्जी रखे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर मैं कुछ कलर्स को रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट लिया मैंने इसका ऑरेंज, और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे मैं लेता हूँ मैं लेटस से रेड कलर। तीसरा एलिमेंट मैंने यहाँ पे किया लेटस से ब्लू। एंड जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे किया ब्लैक। और 2 एलिमेंट हम और रखने वाले हैं यहाँ पे लेटस से पर्पल। आप इसको पर्पल भी कह सकते हो, डजेंट मैटर, चीज़ एक ही है, स्पेलिंग बस सही होना चाहिए। और जो नेक्स्ट यहाँ पे मैं रख रहा हूँ वो है हमारा ग्रीन। डेट्स इट, ये मेरा लिस्ट बन करके तैयार है। मैं नॉर्मल तरीके से इसको आपको पहले प्रिंट करके दिखा दूँ कि ये क्या होगा। तो मैंने कहा भाई प्रिंट कर कलर्स को, डेट्स इट। टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल टिल्ट दबा करके, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, या फिर आप यहाँ जा करके भी न्यू टर्मिनल ले सकते हो। इसको मैं CD डेस्कटॉप लिख रहा हूँ, रीज़न इज मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव है और मैंने इसको क्लियर कर दिया। रन करने के लिए मैंने लिखा पाइथन और हमारे इस फाइल का नाम जो है वो लिस्ट अंडरस्कोर मेथड्स, आप देख सकते हैं ऊपर 2.py है। डेस्कटॉप पे ये फाइल रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे लिखा था एज इट इज़ वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब चाहे वो ऑरेंज हो, रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, पर्पल हो या ग्रीन हो, ठीक है, वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ना मेरी रिक्वायरमेंट ये है मैं पर्टिकुलर एक एलिमेंट को काउंट कर सकूं कि वो कितने बार हमारे इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। लेट अस से अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो काउंट आपका एक मेथड है। इसको आप कैसे यूज़ करोगे? बड़ा ही सिंपल है। आपको यहाँ पे लिखना होगा अपने लिस्ट का नाम जो कि हमारे केस में कलर्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर्स डॉट काउंट कि भाई कलर्स में से काउंट करके बता। अब ये एक एलिमेंट आपसे पूछेगा, ठीक है, इसको एक पैरामीटर एक आर्ग्यूमेंट चाहिए एटलीस्ट 1। तो यहाँ पे मैंने कहा ऑरेंज मुझे बता कितनी बार है। बट ये ऐसे काम नहीं करेगा, या तो आपको इसको एक थर्ड वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पे प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही प्रिंट लगा रहा हूँ और सेव किया। हो सकता है आपको लगे कि शायद मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, रीज़न इस मैंने आपको बताया मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, डेट्स वाई मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर डैट। तो ये आपको आंसर दे रहा है 1। मैंने कहा भाई कलर्स के लिस्ट में से काउंट करके बता ऑरेंज जो एलिमेंट है वो कितनी बार प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ा दूं, जैसे कि मैं लास्ट में आया और यहाँ पे मैंने रेड बढ़ा दिया और रेड को ही हम प्रिंट कराते हैं कि भाई रेड कितनी बार प्रेजेंट है। तो अब आपको आंसर देखने को मिलता है 2 बार। मैंने ऑरेंज इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा और जूम कम करना पड़ता, वो फिट नहीं होता, तो ये फॉन्ट और छोटा हो जाता खामखा। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑरेंज हमारा एक बार था, मैं प्रिंट कर रहा हूँ रेड को, तो रेड एक बार यहाँ प्रेजेंट है और एक बार यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 आंसर आ गया। इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके डेटाबेस के अंदर या फिर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है या फिर आपने एडमिशन का एक पोर्टल बना रखा है जिसके अंदर आपने सारे स्टूडेंट के एडमिशन डिटेल्स डाल रखी है, ठीक है। तो कई बार होता है ना आपके क्लास में एक ही नाम के 2 लोग निकल जाते हैं, अमन, सुमित, सब जो भी हो। सो अगर आपको वो काउंट करना है कि भाई एक ही नाम से कितने बच्चे हमारे क्लास में है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये।
या फिर आपको डुप्लीकेट फाइंड करना हो कि ये चीज़ कितने बार प्रेजेंट है, तो उस केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में यूज़ किया जा सकता है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो ये था आपका काउंट। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस से अगर जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ना उसको डिस्कस करते हैं, वो है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेगा, तो सबसे पहले मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, और इरेज करने के बाद यहां पे आकर के मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, और इसको मैं आपको नॉर्मल तरीके से प्रिंट करके दिखाता हूं। तो मैंने कहा भाई प्रिंट कर कलर्स को, और मेरे फाइल को मैंने यहां पे आकर के रन किया, तो आप देखोगे ये जो है ये प्रिंट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेट ABCD का जो ऑर्डर होता है ना, हमारे A पहले आएगा, B बाद में आएगा, C उसके बाद में आएगा, D उसके बाद में आएगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सही से कलर्स अरेंज हो जाए। पहले इसको देखते हैं और फिर इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, मैं नीचे आ गया, सबसे पहले मैं नॉर्मल वाला प्रिंट मैंने एज इट इज छोड़ रखा है, तो यहां पे मैंने लिखा सॉर्ट कलर्स डॉट, कलर्स आपके लिस्ट का नाम है, सॉर्ट कर, कि भाई इसको सॉर्ट करके दे दे, डेट्स इट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से प्रिंट कर लेना है। किसको प्रिंट करोगे, ऑब्वियस सी बात है अपने लिस्ट को करोगे। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है दो आंसर आएगा, एक आपका नॉर्मल वाला जो शॉर्ट करने से पहले है, और एक आपका शॉर्ट करने के बाद वाला। यहां पे आकर के अगर मैं रन करके दिखाऊं तो आप देखोगे ये आपका नॉर्मल आंसर है जो आपने यहां भी देखा हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे जो आपको प्रिंट हुआ है वो सॉर्टेड है। अब देखो ABCD के अकॉर्डिंग पहले A के बाद B आएगा। अब A से कोई कलर तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और आई डोंट थिंक ऐसा कोई कलर हमारे पास होगा भी या नहीं होगा, बट डजेंट मैटर। B से कलर हमारे पास आया BL, फिर ब्लू, BLA की सीरीज आई, BLU की सीरीज आई, देख पा रहे हो। उसके बाद ABCDEFG, G का सीरीज आया, HIJKLMNO, O का सीरीज आया, O के बाद P आता है उसका सीरीज आया, PQR, R का सीरीज आया, और ऐसे ही रेड आ गया। ठीक है, अब ये मत पूछना कौन सा रेड पहले आया है, सो इसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट लॉजिकली तो यही कहता है, लॉजिक हमारा कॉमन सेंस की शायद ये रेड पहले आया होगा और ये उसके बाद में आया होगा। ठीक है, आप इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो इसको, तो डजंट मैटर। सो ये आपको सॉर्ट करके देता है, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और ये आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हो। अब इसका यूज भी आप स्टूडेंट वाले का एग्जाम्पल ले लो, कि अगर आपको स्टूडेंट के क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है कि 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और उन सबका लिस्ट आ जाए, लेकिन हम चाहते हैं एडमिशन उल्टे फुल्टे तरीके से हुए थे, कभी कोई बच्चा आया, कभी कोई दूसरा बच्चा आया, कोई TC चला गया, ये वो वगैरह वगैरह, हम चाहते हैं सही से अरेंज करके रखना है। जितने भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम A से स्टार्ट होते हैं वो पहले आ जाए, B वाले नाम उसके बाद आ जाए। तो अगर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है ना, तो ऐसी जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपने दिमाग में रिलेट कर सकते हो, होप सो ये उन केसेस में यूज होगा और बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसी के साथ यूज होगा। अगर मैं यहां पे एक और लिस्ट बना लूं, लेटस से मैंने यहां पे लिस्ट बना लिया नम, और नम इक्वल्स टू मैंने इसके अंदर रख दिया कुछ नंबर, लेटस से 5, 3, चलो 2 टाइप हो गया, 7, 6, 9, 15, लेटस से 3। तो आप देख सकते हो ये उल्टे फुल्टे ऑर्डर में हमारे पास पड़े हुए हैं। जूम थोड़ा सा और कम कर रहा हूं, होप सो आपको ये दिखेगा। मैंने कहा नम डॉट सॉर्ट कर दे, डेट्स इट, हमें बस इतना ही लिखना होता है, और इसके बाद हमें करना होता है प्रिंट। मैंने कहा प्रिंट कर, किसे प्रिंट कर, नम को प्रिंट कर। अब देखो ऊपर के दोनों तो प्रिंट होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, और साथ में हमारा नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा कुछ और है, बट ये नॉर्मल तरीके से अरेंज हो गया। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। जब आप स्ट्रिंग पास करोगे तो अल्फाबेट फॉलो करेगा, अभी असेंडिंग फॉलो करेगा। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा एलिमेंट, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 15। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बताने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत इजीली चेक भी कर पा रहे हो कि छोटे से बड़े की तरफ ये गया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये जो आपका था, ये था आपका, सबसे पहले हमने काउंट चेक किया, और इसके बाद हमने किया सॉर्ट। अब जो सॉर्ट होता है ना, ये परमानेंट चेंज करता है। परमानेंट चेंज से मेरा क्या मतलब है, अगर आप इसको दोबारा भी करोगे जब तक वो फंक्शन लगा हुआ है, तो ये परमानेंट चेंज है। परमानेंट मतलब सच में आपकी लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है, जब तक आप उसको बिगाड़ोगे नहीं इस चीज को। ठीक है, ये आपका परमानेंट चेंज करता है आपके लिस्ट के अंदर। तो मैं यहां से एक हटा रहा हूं। एक होता है आपका सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है, ये परमानेंट चेंज नहीं करता लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल भी परमानेंट चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए आपको दिखा देगा, बट रियलिटी में वैसा ही रहेगा। सॉर्टेड की बात कर रहा हूं, अभी हमने सॉर्ट पढ़ा है।
तो अब यहां पे मैं आपको सॉर्टेड करा के दिखाता हूं। लेट अस से मैं यहीं पे लिख देता हूं SORTED। अब सॉर्टेड एक फंक्शन है, ठीक है, लिस्ट आपका एक मेथड था, तो मैंने कहा भाई सॉर्टेड फॉर्म में इसको प्रिंट करना है। परमानेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करने के लिए सॉर्ट करके ये हमें दिखा देगा। अब भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये सॉर्टेड है। अगर मैं यहां पे नीचे आ जाऊं और मैं प्रिंट करूं, देखो अगर ये परमानेंट चेंज होगा तो जब मैं इसको दोबारा नॉर्मल से नंबर को प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है इस केस में भी हमारा यही आंसर आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। यहां पे आप देखोगे, ऑल राइट, सो यहां पे आपको सेम आंसर दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं सॉर्ट हटाना भूल गया। तो ये सॉर्ट तो कर ही रहा है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब देखो क्या होगा, ये मेरा नंबर का लिस्ट है और इसको मैं यहां पे आकर के कह रहा हूं, यहां पे आकर के कह रहा हूं भाई प्रिंट कर सॉर्टेड फॉर्म में, बस दिखा। ये दिखा देगा, परमानेंट चेंज ये नहीं करेगा। मैं इस लाइन को भी हटा रहा हूं फिलहाल, कंट्रोल X से मैंने इसको हटा दिया और इसको भी हटा करके मैं सेव करता हूं और नॉर्मल से आपको रन करके दिखाता हूं, तो वही आंसर है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल वाला प्रिंट करूं कि भाई अगर सच में ये परमानेंट चेंज हुआ होगा तो क्या करेगा, अगर परमानेंट चेंज ये हो चुका होगा तो ऑब्वियस सी बात है अब भी वही आंसर आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। यहां पे अगर मैं आपको चेक कराऊं तो सीधे ये पहले वाला आंसर शो करेगा। रीजन इज, मैंने आपको बताया ये टेम्पररी है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए प्रिंटिंग के टाइम पे। रियलिटी में ये लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंटिंग के लिए करके देता है, ठीक है। तो ये इसका एक डिफरेंस भी कह सकते हो आप सॉर्ट और सॉर्टेड के अंदर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास रिवर्स। अब ये काफी ज्यादा हो चुका है, सो इसको मैं यहां से इरेज भी कर देता हूं और रिवर्स को समझने के लिए हम इस कलर्स वाले को हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो ये मैंने यहां से कुछ हटा दिया और सेव किया। रिवर्स में कुछ नहीं है, मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट पड़ा हुआ है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और जिसको मैं यहाँ पे फटाफट से प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर के मैंने इसको क्लियर किया और मेरे फाइल को रन किया, तो ये प्रिंट हो गया। रिवर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिंपली अपने लिस्ट का नाम और यहाँ पे आपको रिवर्स लगा देना है। जैसे ही आप रिवर्स लगा दोगे ऑब्वियसली बात है दोबारा से आपको इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे नम लिखने के बाद मैं यहाँ पे आकर के मेरे फाइल को रन करता हूँ, तो ये रिवर्स हो गया। देखो ध्यान से, ओरिजिनल हमारा ये था जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ओरिजिनल ये उसका उल्टा हो गया। 3 लास्ट में था तो यहाँ आ गया, उसके बाद 15 था तो यहाँ आ गया, 9 वो यहाँ आ गया, 6 ऑब्वियसली बात है आई थिंक वो सेंटर में है और उल्टा हो गया, 5 लास्ट में चला गया। बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो रिवर्स आपका इस काम में आता है। सो वेल एंड गुड है और इसमें इतना कुछ डिफिकल्टी भी नहीं है कि मुझे 3-4 बार आपको पूछना पड़े कि आपको समझ लगा है कि नहीं लगा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक क्लियर का ऑप्शन मिलता है। सो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे मैं अगर क्लियर करके इसको दोबारा रन करके आपको आउटपुट दिखाऊं तो ऑब्वियसली बात है हम नॉर्मल स्टेज पे वापस आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, बस आप इसको एक बार प्रिंट करा लो सही से। तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, तो बेसिकली ना ये आपके लिस्ट के एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा, बेसिकली हटा देगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो लिस्ट आपका एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। तो ये कुछ उस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लास्ट, तो वो है हमारे पास कॉपी। मुझे कॉपी करना है, मान लो इस लिस्ट को मुझे कॉपी करना है एज इट इज। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कि हमें किसी चीज़ के फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना होता है, राइट। तो ऐसे केसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट पड़ा हुआ है नम, मैं चाहता हूँ एक और लिस्ट बन जाए और उसके अंदर यही एलिमेंट रहे। फिलहाल के केस में ईजी है, मैं टाइप कर सकता हूँ, बट अगर यहाँ पे 1 लाख 2 लाख एलिमेंट होते तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकते थे एंड वो टाइम वेस्टेज वाला काम भी हो जाता है, राइट। सो हम उसको कॉपी कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लियर को हटा रहा हूँ और दोबारा से रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना बहुत ईजी वे में कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं लेटेस्ट से एक नया लिस्ट बना लेता हूँ। num2 एक वेरिएबल बना लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने कहा नंबर जो नॉर्मल वाला है, चलो इसको हम num1 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे समझने में, और यहाँ पे भी नंबर 1 हो जाएगा। तो मैंने इसको कहा नंबर 1 जो है ना डॉट कॉपी कर उसे, दैट्स इट। मैंने कहा नंबर 1 को कॉपी कर और जो कॉपी होगा उसे नंबर 2 में रख दे, सिंपल है। नीचे आया मैं और मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर क्या पास करूंगा इस बार, नंबर 2। अब ध्यान दो, 2 बार आंसर आएगा हमारा और आंसर सेम होगा। पहला जो आंसर आएगा वो हमारा नंबर 1 रहेगा जो कि हमारा पहला लिस्ट है, दूसरा आंसर हमारा num2 रहेगा जो कि हमारा दूसरा लिस्ट है। यहाँ पे आकर के अगर रन करके दिखाऊं तो एग्जैक्ट हमारा हूबहू कॉपी बन चुका है, ठीक है। बहुत ईजी था। अगर आपको ऑडियो धीरे सुनने को मिली है तो सो सॉरी फॉर डैट, मैंने आपको बताया तब थोड़ी सी खराब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।
चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।